अस्सलामुअलैकुम मोहतरम दोस्तों, आज हम तारीख़ इस्लाम के एक इंतहाई दर्दनाक मगर अजीमुल शान बाब वाक़िया करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत अज़मा की जानिब सफ़र करेंगे। ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हक़ व बातिल, इस्तिक़ामत व जुल्म के माबीन एक ऐसी वारदात थी जिसने सदियाँ गुजरने के बावजूद इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे नज़र नवासे की यह कुर्बानी ईमान व इखलाक की बुलंदियों की आफाकी दास्तान है। सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि इस सफ़रे हक पर हम कदम बे कदम आपके हमरा रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, 61 हिजरी में जब यजीद बिन मुआविया ने खुद को अमीर करार देकर जबरन बैत लेने का हुक्म दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े और अहले बैत में से थे, ने इसकी बैत से साफ इनकार फरमा दिया। आपका मौक़िफ़ उसूली और वाज़ेह था। यजीद जैसी फासिक व फाजर और गुनाहगार शख्सियत की बैत देने हक के साथ नाकाबिल कबूल समझौता और अल्लाह की नाराज़गी का सबब होगी। काबिल कदर अहबाब कराम, अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना मनूरा से मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमाई। वहाँ कूफा के बासियों की जानिब से बैत के मुताबिक खतूत और हमायत की यकीन दहानियाँ मौसूल हुई। हक़ की इस अजीम जिदोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला फरमाया। आप अपने अहले खाना, इक़रबा और एक छोटे से वफादार दस्ते के हमराह कूफा की जानिब रवाना हुए। रास्ते में ही खबर वली के कूफा के गवर्नर अब्दुल्ला बेज़ियाद ने अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है और इनका रास्ता रोक दिया गया है। मुहतरम दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके रुफ़क़ा को 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में रोक लिया गया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर उमर बिन साद की कमान में एक बड़ा लश्कर करबला पहुँच गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलसल कोशिशें फरमाई कि खूनरेज़ी न हो। आपने गुफ्तु शनीद इस्लाह अहवाल या वापसी का रास्ता इख्तियार करने की पेशकश की, मगर इब्ने ज़ियाद ने एक ही शर्त आयद की, बातिल हुक्मरान यजीद की बैत करना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक पर कायम रहते हुए इस शर्त को मुस्तरद कर दिया। काबिल कदर नाज़रीन, करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके साथियों पर नाकाबिल बयान मसाइब टूट पड़े। सबसे पहले पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जिससे बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों समेत तमाम अफराद को शदीद तरीन प्यास का सामना करना पड़ा। 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सोतेले भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो इल्म बरदार थे, पानी हासिल करने की कोशिश में फरात के किनारे शहीद कर दिए गए। इससे तशंगी का अलमिया और भी शदीद हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा को ज़ुहर के करीब वो वक्त आया जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वफादार साथियों ने एक एक करके मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। बिलाखिर खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में तशरीफ लाए। आपने बेमिसाल शुजाअत, साबित कदमी और बहादुरी का मज़ाहरा फरमाया, लेकिन दुश्मन के घिराव, बेशुमार तेरों और जालमाना हमलों के नतीजे में आप भी अपने लाना की धरती पर जामे शहादत नोश फरमा गए। यूं हक परस्ती की ये अजीम कुर्बानी मुकम्मल हुई। काबिल कदर शुरका, शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद बक़िया अहले बीत, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बीमार फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे, को कैदी बना लिया गया। उन्हें कूफा ले जाया गया, जहां इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। फिर इन्हें दिमश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया। इनकी हक गोई, बेखौफी और तकरीरों ने यजीदी हुकूमत की हकीकत दुनिया के सामने बेनकाब कर दी और जुल्म की दास्तान को हमेशा के लिए महफूज